तो जय हिंद विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 घातांक के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर हमारे सामने पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए, जिसका पहला पार्ट दिया है 0.000065। तो इसे जो है हमें मानक रूप में लिखना है। अब यहाँ पर जो दशमलव है, दशमलव को जो है आपको उठा के 6 और 5 के बीच में लाना है। तो यहाँ पर जो है 6 के पहले टोटल संख्या है 1 2 3 4 5। अब दशमलव जो है आपको 6 और 5 के बीच में लगाना है। तो इसे लिखेंगे हम 6.5 गुणे 10 की पावर -5। अगर दशमलव बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है तो जो घात लिखी जाएगी वो ऋणात्मक होगी। अगर दशमलव दाईं ओर से बाईं ओर जा रहा है तो जो घात लिखी जाएगी सदैव धनात्मक लिखी जाएगी। फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 18, फिर उसके आगे टोटल 5 जीरो लगे हैं। तो इसे जो है हम मानक रूप में लिखेंगे। अब जो दशमलव इसमें है यहाँ पर जो है छिपा हुआ है, तो दशमलव को उठाकर जो है हम 1 और 8 के बीच में लाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 1.8। अब यहाँ पर जो है 8 के आगे टोटल 5 जीरो हैं और दशमलव हमें लाना है 1 और 8 के बीच में। तो 1.8 गुणे 10 की पावर 6, क्योंकि 1 के बाद टोटल जो है 6 संख्या हैं, 3 3 6। फिर उसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया है 0.00007। तो हमें जो है दशमलव लाना है 7 के आगे, इसे उठा के लाना है हमको 7 के आगे। तो जो है 7 को मिलाकर टोटल संख्या यहाँ पर है 3 2 5। तो इसे लिखेंगे हम 7.0। अब यहाँ पर जो दशमलव के बाद टोटल संख्या है 5 है, तो गुणे 10 की पावर -5। अगर दशमलव बाईं ओर से दाईं ओर जाएगा तो जो घात लिखी जाएगी सदैव ऋणात्मक लिखी जाएगी। अगर दशमलव दाएं तरफ से बाईं तरफ आ रहा है तो घात जो है सदैव पॉजिटिव लिखी जाएगी। फिर इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया है 0.0000123। तो दशमलव जो है हमें यहाँ पे लाना है 1 और 2 के बीच में। अब 2 के पहले टोटल संख्या है 1 2 3 4। तो लिखेंगे हम 1.23 गुणे 10 की घात -4। फिर इसके बाद इसका जो है पांचवा पार्ट दिया है 27.5। फिर इसके आगे जो है टोटल 5 जीरो लगे हैं। अब दशमलव यहाँ पे जो है छिपा हुआ है, हमें उठाकर दशमलव को लाना है 2 और 7 के बीच में। अब यहाँ पर जो 2 है उसके आगे टोटल संख्या है 2 2 4 3 7। तो 2.75 गुणे 10 की घात 7। फिर इसके बाद इसका छठवां भाग दिया है 42.5। उसके आगे जो है 4 जीरो लगे हैं। तो दशमलव जो है यहाँ पे समझो छिपा हुआ है, यहाँ से उठा के दशमलव लाना है हमें 4 और 2 के बीच में। अब 4 के बाद टोटल संख्या है 2 2 4 तो 6। मतलब इसे हम लिख सकते हैं 4.25 गुणे 10 की पावर 6। तो जो प्रश्न नंबर 1 था ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरा सवाल दिया है 9 2। फिर उसके आगे टोटल जीरो है 2 2 4 2 6 3 9 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। अब यहाँ पर जो है दशमलव छिपा हुआ है, तो दशमलव को उठाकर हमें लाना है 9 और 2 के बीच में। अब 9 के आगे आपको अंकों को गिन लेना है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 9 के बाद टोटल 10 अंक हैं, तो लिखेंगे हम इसे 9.2 गुणे 10 की पावर 10। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिया है, जनसंख्या घड़ी के अनुसार किसी दिन भारत की जनसंख्या 122.05, उसके आगे 5 जीरो लगे हुए हैं थी, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। अब जो दशमलव है यहाँ पे छिपा हुआ है, तो दशमलव को उठाकर हमें लाना है 1 और 2 के बीच में, और 1 के बाद टोटल संख्या है 2 2 4 2 6 3 9। तो इसे लिखेंगे हम 1.2।
गुड़े एक के बाद टोटल संख्या है 2 2 4 2 6 3 9 10 की घात 9। अब यहां पर जैसे लिखा था 1.22, तो इसे हम बार बार ना लिख के सीधे हमने लिख दिया है 1.2 और गुड़े 10 की पावर 9। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया है कि एक व्यक्ति अपने दैनिक भोजन में प्रतिदिन 3500 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है। वैज्ञानिक संकेतन में ज्ञात कीजिए कि एक वर्ष में कितनी कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है। अब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब जो व्यक्ति है एक दिन में 3500 कैलोरी ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो एक वर्ष का मतलब है 365 दिन। तो 365 दिन में कितनी कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करेगा, तो यहां पे लिखेंगे हम एक वर्ष में ग्रहण की गई ऊर्जा बराबर, देखो एक दिन में है 3500 गुड़े आपको 365 से गुणा कर देना है 365। तो गुणा करने के लिए आप जो है 35 गुड़े 365 कर लीजिए, फिर गुणा करने पर जो भी है उसमें 2 जीरो लगा दो। तो हम जो है गुणा को इधर साइड में कर लेते हैं। 365 की गुणा पहले करेंगे हम 35 के साथ, तो 5 की गुणा 5 के साथ 25, 25 के 5 हासिल हो जाएगा, 5 गुणे 6 30, 2 32 के 2 हासिल 3 जाएगा, 5 तिया 15 3 18, फिर गुणा का चिन्ह 3 बचे 15 के 5 हासिल 1 जाएगा, 3 6 का 18, 1 19 के 9, फिर हासिल 1 जाएगा, 3 तिया 9 1 10, फिर इसके बाद आपको जोड़ देना है 5 5 2 7 9 8 17 के 7 हासिल 1 जाएगा, 2 1 12,775। 365 और 35 की गुणा आई है 12,775, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 12,775, फिर उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। अब इसे जो है हम वैज्ञानिक संकेतन अर्थात मानक रूप में लिखेंगे। अब जो इसमें दशमलव है यहाँ पे छिपा हुआ है, तो दशमलव को उठा के हमें लाना है 1 और 2 के बीच में। 1 के आगे टोटल संख्या है 2 2 4 2 6, तो इसे हम लिखेंगे 1 दशमलव, अब यहाँ पर 277 है, तो वही लगभग जो है 3 के बराबर होगा। जैसे लिखा हो कहीं पर 0.277, तो ये लगभग जो है 3 के बराबर ही होगा। तो 1.3 गुणे 10 की पावर 6 कैलोरी, मतलब जो व्यक्ति है वह एक वर्ष में 1.3 गुणे 10 की पावर 6 कैलोरी ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो इसके बाद जो है हम अगले प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 5 दिया है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इस दूरी को मानक रूप में ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो है 15 लिखा है, फिर उसके आगे 7 जीरो लगे हुए हैं, तो दशमलव जो है यहाँ पे छिपा हुआ है, तो दशमलव को उठाकर हमें लाना है 1 और 5 के बीच में। 1 के आगे टोटल जो नंबर्स हैं संख्याएं हैं 8 लिखी हुई हैं, तो इसे हम लिखेंगे 1.5 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर। यही हमारा प्रश्न नंबर 5 का फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है कि 1.21 गुणे 10 की पावर -8। 10 की पावर -8 का मतलब हुआ कि जो दशमलव है ये बाईं ओर से 8 अंक बाद लाया गया है, तो यहां पर जो है हम इसे दशमलव को जो है 8 अंक बाद बाएं तरफ भेज देंगे। अब यहां पर 1.21 लिखा है, तो 1 के पहले जो है 7 जीरो लगा देंगे। तो पहले 7 जीरो 1 2 3 4
5 6 7, फिर लिखेंगे हम 1 2 1। बस ये हमारा जो है साधारण रूप में लिख गया है। फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट दिया है 4.5 गुणे 10 की पावर -7। अब 10 की पावर -7 का मतलब है जो दशमलव है ये बाईं तरफ से 7 अंक बाद लाया गया है। अब यहाँ पे लिखा है 4.5, तो दशमलव जो लिखा है 4.5, तो 4 के पहले जो हम 6 संख्याएं लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 4 5, तो ये हमारा साधारण रूप में लिख गया है। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया है कि 9.08 गुणे 10 की घात 9। अब यहाँ पर जो 9 है ये धनात्मक है, इसका मतलब हुआ कि जो दशमलव है ये दाईं तरफ से बाईं ओर लाया गया है, तो लिखेंगे 9। अब जो दशमलव को है इसे हम 9 अंक बाद भेज देंगे, तो 9 0 8, 2 अंक लिख लिए। अभी हम 7 अंक और लिखेंगे, तो 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया है 2.063 गुणे 10 की घात 7। ये 10 की घात 7 धनात्मक चिन्ह है, इसका मतलब हुआ कि जो दशमलव है ये दाएं तरफ से बाईं ओर आया है, तो दशमलव के बाद टोटल 3 अंक हैं, तो हमें जो है 7 अंक यहाँ पे बनाना है। तो 4 0 और लगाएंगे, 2 0 6 3, इसके आगे 4 0 भी और बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, तो ये हमारा साधारण संख्या के रूप में लिख गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 दिया है कि चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 38 करोड़ 55 लाख मीटर है, इसे मानक रूप में लिखिए। अब यहाँ पर जो है दशमलव छिपा हुआ है और हमें दशमलव लाना है 3 और 8 के बीच में, और 3 के बाद टोटल संख्या है 2 2 4, तो 6 2 8, तो लिखेंगे हम इसे 3.8। अब यहाँ पर 8 5 है, तो ये लगभग 9 के बराबर होगा, तो 3.89 गुणे 3 के आगे टोटल संख्या है 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 की पावर 8 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 दिया है संपूर्ण पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। अब यहाँ पर 51 लिखा है, फिर उसके आगे टोटल 7 जीरो लगे हैं, इसका मतलब हुआ 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, तो इसे जो है हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो दशमलव जो है यहाँ पे छिपा हुआ है, दशमलव को उठाकर हमें लाना है 5 और 1 के बीच में, और 5 के बाद टोटल संख्याएं 8 लिखी हुई हैं, तो लिखेंगे हम 5.1 गुणे 10 की घात 8 वर्ग किलोमीटर। तो प्रश्न नंबर जो 8 था ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 और उसके आगे के सवालों को हल करेंगे। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 9 दिया है 1 माइक्रोन। जो माइक्रोन का चिन्ह है उसे यू की तरह दर्शाते हैं। अब जो ये लिखा है इसे म्यू बोलते हैं, जो चिन्ह है इस चिन्ह को बोला जाता है म्यू। म्यू का मान 1/10 लाख 1/10 लाख मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। अब जैसे कहीं पे लिखा हो 1/100, तो 1/100 को हम लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर। फिर इसके बाद अब जो 10 का स्क्वायर है जब ये ऊपर जाएगा तो उसमें जो घात है उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर घात धनात्मक है जब ऊपर जाएगी तो घात ऋणात्मक हो जाएगी, अगर नीचे घात ऋणात्मक है और ऊपर जाएगी तो धनात्मक हो जाएगी। तो 1/10 का स्क्वायर, इससे हम लिख सकते हैं 10 की होल घात -2। अब यहां पर जो है म्यू बराबर दिया है 1/10
10 लाख, इसे हम लिख सकते हैं बराबर 1/10 की घात। अब यहाँ पर टोटल 6 जीरो हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे 10 की घात 6, जो कि बराबर होगा 10 की घात -6। अब 10 की घात 6 जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात -6, और वो भी मीटर में। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 10 की घात -6। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को k गुणे 10 की घात n के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां n पूर्णांक है। जो n होगा ये पूर्णांक होगा। पूर्णांक वे संख्या होती हैं जिसमें दशमलव बिंदु नहीं होता है। जो घात होगी सदैव पूर्णांक होगी। तो इसे जो है हमें मानक रूप में ही लिखना है। तो सवाल फर्स्ट दिया है इसका 51, 34, 7, फिर उसके आगे जो है 5 जीरो लगे हुए हैं। तो इसमें भी दशमलव जो है यहाँ पे छिपा हुआ है। तो दशमलव को उठाकर हम लाएंगे 5 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर हो जाएगा 5.13। अब 5 के आगे टोटल संख्या है 2, 2 4, 2 6, 3 9। तो गुणे 10 की घात 9। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 0.00000679। अब हमें जो है दशमलव को उठाकर लाना है 6 और 7 के बीच में। तो लिखेंगे 6.79 गुणे 10 की घात। अब दशमलव जो है हम यहाँ पे हमने पहुंचाया है 6 और 7 के बीच में। तो 7 के पहले टोटल संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो गुणे 10 की घात -5। -5 यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि दशमलव जो है बाएं से दाएं ओर गया है। अगर दशमलव दाएं से बाईं ओर जाएगा तो घात सदैव धनात्मक। अगर दशमलव जो है बाएं से दाएं तरफ जाएगा तो घात सदैव ऋणात्मक रहेगी। फिर इसके बाद अगला इसका थर्ड पार्ट दिया है 348 5000। तो इसमें जो दशमलव है यहाँ पे छिपा हुआ है। दशमलव को उठाकर लाएंगे हम 3 और 4 के बीच में। तो इसे हम लिख सकते हैं 3.485। तो 85 ना लिख के तो हम इसे लिख सकते हैं 3.49 गुणे 10 की घात। अब दशमलव यहाँ पे हम उठा के लाए हैं तो 3 के बाद टोटल संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो गुणे 10 की घात 6। फिर इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया है 4081। उसके आगे जो है 4 जीरो लगे हुए हैं। अब यहाँ पर दशमलव छिपा हुआ है। हमें लाना है दशमलव को 4081, मतलब यहाँ पे लाना है दशमलव को उठा के। तो लिखेंगे हम 4.081 गुणे 10 की घात। अब यहाँ पर जो है 4 के बाद टोटल संख्या है 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7। तो गुणे 10 की घात 7। यही हमारा फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।